जमीन के दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट का नया नियम, नया नोटिस बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से दिया गया है, जिसमें बिहार में जमीन के अलग अलग जितने भी मामले होते हैं उन सभी मामलों के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए एक नया मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने या ओपन करने को लेकर के बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने एक बड़ा इंफॉर्मेशन जारी किया है, जिसके बारे में आज हम आपको इम्पोर्टेंट जो एक एक जानकारी है आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, ये इंफॉर्मेशन जो है बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने विधान परिषद में सवालों का जवाब देते हुए दिया है, जिसमें बिहार में बिहार लैंड सर्वे की अंतिम तिथि की भी जानकारी दी गई है कि बिहार लैंड सर्वे की अंतिम तिथि कब है, कब तक बिहार में लैंड सर्वे को पूरा कर लिया जाएगा। उसके साथ साथ बिहार में राजस्व अभिलेख कार्यालय से जुड़ी हुई जानकारी, दाखिल खारिज से जुड़ी हुई जानकारी, बिहार में बिहार भूमि सर्वे को लेकर के सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार पर भी बड़ी जानकारी और जमीन से जुड़ी हुई एक एक इम्पोर्टेंट जो खामियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। देखिए, इस जानकारी में कई सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं, तो इसीलिए आज इसको पूरा आप देखिएगा। अभी रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे हैं, जहां पर मैं रविशंकर तिवारी आपको जमीन के दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन कंप्लेन का नया नियम एवं जमीन के मामलों के लिए ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के बड़ी अपडेट जो है दी गई है बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री संजय सरावगी की तरफ से। विभाग की दूसरी सेवाओं की जानकारी के लिए कॉल सेंटर संचालित होगा। बहुत सारे समस्या बिहार में होते हैं, उसके लेकर के लोग जो जमीन के रैयत हैं वे उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी को नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण उनके समस्याओं का निदान नहीं हो पाता है। देखिए, इसमें बताया गया है स्वघोषणा बिहार भूमि सर्वे यानी बिहार लैंड सर्वे में स्वघोषणा और वंशावली से संबंधित सूचना अपलोड या जमा करने की तिथि 31 मार्च 2025 तक निर्धारित थी। उसके बाद से बिहार लैंड सर्वे में स्वघोषणा प्रपत्र 2 वंशावली इत्यादि जमा करने को लेकर के अभी तक कोई अंतिम तिथि निश्चित ही नहीं किया गया है। तो कब तक है, क्या है, अभी आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। वही जानकारी हम अभी आपके साथ साझा करते हैं। देखिए, इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने सोमवार को विधान परिषद में कहा कि जमीन संबंधी मामलों के लिए विभाग ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करेगा। इसके तहत नागरिकों के आवेदन और परिवादों का ऑनलाइन निष्पादन होगा, चाहे वो दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ हो या अन्य काम से संबंधित हो। जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक आवेदनों की स्थिति की मॉनिटरिंग होगी। परिवाद दायर करने वाले को भी उनके परिवाद पर हुई कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। जमीन से जुड़ी हुई कोई आप कंप्लेन करेंगे तो उसका क्या अद्यतन रिपोर्ट है उसको भी उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग की ओर से कॉल सेंटर भी खोला जाएगा। देखिए, कॉल सेंटर खोलने की भी बात कही जा रही है संजय सरावगी जो विभाग के मंत्री हैं उनके द्वारा, और यह कॉल सेंटर नागरिक सहायता केंद्र के रूप में काम करेगा। जमीन के दस्तावेज, पंजीकरण, राजस्व शुल्क भुगतान और विभाग की ओर से दी जा रही दूसरी सेवाओं की जानकारी इस कॉल सेंटर से मिलेगी। वहीं देखिए, बिहार भूमि सर्वे यानी बिहार लैंड सर्वे को कब तक पूरा किया जाएगा उसको लेकर के बताया गया कि दिसंबर 2026 तक पूरा होगा भूमि सर्वेक्षण कार्य। मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2026 तक भू सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। भू सर्वेक्षण यानी भूमि सर्वेक्षण
के तहत रैयतों द्वारा प्रपत्र 2 में स्व घोषणा और 3 में वंशावली से संबंधित सूचना अपलोड या जमा करने की तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है, जो कि खत्म हो चुका है। मंत्री ने बताया कि बीते 4-5 माह से सर्वर में आई तकनीकी समस्याओं को दूर कर दिया गया है। प्रमंडलवार सर्वर की व्यवस्था की गई है। क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों के अनुसार आगे निर्णय लिए जाएंगे। तो अभी भी बिहार भूमि सर्वे यानी लैंड सर्वे में आप प्रपत्र 2 और वंशावली इत्यादि जमा नहीं किए हैं तो आप जमा कीजिए। अंतिम तिथि इसको लेकर के जो 31 मार्च 2025 तक था, जो कि विभाग के मंत्री ने भी इसको स्पष्ट किया है, लेकिन अभी जो है जितने भी लोगों का बाकी है वो लोग भी अपना जल्द से जल्द बिहार लैंड सर्वे की वेबसाइट पर अपनी इन सूचनाओं को अपलोड कर दें। इसमें और कुछ देखिए इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है। मंत्री जो है विभाग के, उन्होंने बताया कि अंचल अभिलेखाकार के अलावा दूसरी जगहों पर राजस्व अभिलेख नहीं रखने का आदेश दिया गया है। राजस्व कर्मचारी स्कैन सॉफ्ट कॉपी अपने लैपटॉप में रखेंगे। भौतिक रूप से हल्का कार्यालय और हल्का कर्मचारी के पास राजस्व अभिलेख पाए जाने पर कार्रवाई होगी। मंत्री ने बताया कि हल्का कर्मचारियों को निर्धारित स्थान पर रहने का आदेश दिया गया है। जो आप जमीन से जुड़े हुए काम के लिए कागज देते हैं उसको अपलोड करके ही केवल राजस्व कर्मचारी अपने लैपटॉप में रखेंगे और कागज जो है कार्यालय में जमा रहेगा। वहीं विभाग के मंत्री ने बताया कि कोसी व पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों के गेजेटरों की पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पटना व दरभंगा जिले के पुनरीक्षित गजेटियर का प्रकाशन भी प्रक्रियाधीन है। सिवान के मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला और पूर्णिया के मां कामाख्या महोत्सव मेला को राजकीय मेला घोषित किया गया है। जो विभाग के मंत्री हैं उन्होंने बताया है विभिन्न मेलों के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। दाखिल खारिज को लेकर के जो बड़ी अपडेट है उसमें बताया गया है मंत्री जी की तरफ से कि दाखिल खारिज के लिए इस साल 7 फरवरी तक 1,35,42,523 याचिकाएं दायर की गई। इसमें 98.03% 1,32,76,200 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। दाखिल खारिज में एक बड़ी जानकारी है। मंत्री ने बताया कि 1,36,359 परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराई गई है। डिजिटाइज जमाबंदी के 12,06,880 मामले में 9,42,558 शिकायतों का निपटारा हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी और आंकड़ा निकल करके सामने आया है जिसका निष्पादन हो चुका है। वहीं देखिए जब ये बिहार भूमि दाखिल खारिज या जमीन से जुड़े मामले की जब विधान परिषद में चर्चा हो रही थी उस समय जो विपक्ष के तरफ से इस पर वॉकआउट किया गया। विधान परिषद की दूसरी पाली के दौरान सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सारंगी के भाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट कर गए। मंत्री विभाग संबंधी कार्यों को जानकारी दे रहे थे। इसी दौरान जो है विपक्ष के तरफ से इसको लेकर के वॉकआउट किया गया। अब सर्वेक्षण, बिहार भूमि सर्वे या लैंड सर्वे सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार करने वालों पर है नजर। मंत्री जी ने बताया कि सर्वेक्षण कार्य के दौरान कुछ बिचौलिए और अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे अधिकारियों और बिचौलियों पर विभाग की नजर है। ऐसे अधिकारियों और बिचौलियों पर कठोर कार्रवाई होगी। मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 475 अंचल एवं राजस्व अधिकारियों के खिलाफ शिकायत आई। इनमें से 153 के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और 322 के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो जमीन के मामलों को लेकर के ऑनलाइन जो है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार होगा, कॉल सेंटर तैयार किए जाएंगे। दाखिल खारिज हो, परिमार्जन हो, जमाबंदी से जुड़ी जो समस्या है उसको निष्पादन के लिए जो है बड़े स्तर पर इस पर काम किए जाएंगे। और उसके साथ साथ बिहार लैंड सर्वे की अंतिम तिथि जो विभाग की तरफ से निश्चित की गई हो दिसंबर 2026 है और प्रपत्र 2 और वंशावली जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक है। लेकिन अभी भी उसको बंद नहीं किया गया है। प्रमंडलवार जिनका भी वंशावली प्रपत्र 2 इत्यादि जमा नहीं वो लोग जमा कर सकते हैं। तो आज जो बड़ी अपडेट जो विभाग की तरफ से
बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से विधान परिषद में जो मंत्री हैं उन्होंने जो दिया था उसकी जानकारी आप लोगों के साथ हम साझा किए हैं कि जमीन के दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन कंप्लेन का नया नियम, बिहार लैंड सर्वे की अंतिम तिथि कब तक है उसकी भी जानकारी जो है इस वीडियो में हमने आपके साथ साझा किया है। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखते रहिए बिहार जमीन सर्वे या बिहार जमीन से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी। तब तक आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।